आप जानते हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे, कहां से आए थे और इनका नाम लाफिंग बुद्धा क्यों है? हम में से अधिकतर लोगों ने किसी को लाफिंग बुद्धा या तो गिफ्ट किया होगा या हमें खुद लाफिंग बुद्धा की मूर्ति गिफ्ट में मिली होगी। अक्सर लोग ये कहकर गिफ्ट देते हैं कि इस बूढ़े आदमी की मूर्ति गुड लक का प्रतीक है। आपने भी लोगों को घर, ऑफिस, दुकान, यहाँ तक कि कई रेस्टोरेंट्स में भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखे हुए देखा होगा। लेकिन आखिर क्यों लाफिंग बुद्धा हर वक्त हंसते रहते हैं? आज जानिए लाफिंग बुद्धा की दिलचस्प कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। हंसी और खुशी बांटने से बढ़ती है वाली कहावत बिल्कुल सही और फिट बैठती है लाफिंग बुद्धा की कहानी में। चलिए आपको बताते हैं लाफिंग बुद्धा के नाम और काम का रहस्य। किसी भी स्वामी, साधु या उन जैसी उपाधि का ज्ञान और दर्जा पाने के लिए एक व्यक्ति को सब मोह माया से अलगाव कर ध्यान करना पड़ता है। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध कहलाते हैं, उन्हें दुनिया की सब मोह माया से हटकर ध्यान करना होता है। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे। उनमें से एक थे जापान के रहने वाले हुतेई। ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल पहले जब हुतेई बुद्ध बने तो उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य दुनिया के लोगों को हंसाना और खुशी बांटना बना लिया। ऐसा कहते हैं कि हुतेई दुनिया भर में भ्रमण करके लोगों को हंसाते थे। लाफिंग बुद्धा का बड़ा पेट आप सभी ने देखा होगा। कहा यह भी जाता है कि वे लोगों को अपना पेट दिखा दिखा कर हंसाते थे। बाकी महात्मा बुद्ध की तरह हुतेई के भी कई शिष्य बन गए, जिनका लक्ष्य भी अपने गुरु की तरह लोगों को हंसाना बन गया। भ्रमण करते करते वो चाइना पहुंचे। स्वाभाविक है कि वहां भी हुतेई के शिष्य बने होंगे। हुतेई एक मस्त मौला भिक्षुक बुद्ध थे, जो घूम घूम कर लोगों से मिलते थे। अपना विशाल शरीर और मोटा पेट दिखाकर लोगों का मनोरंजन भी करते थे। चाइना में हुतेई के अनुयायियों ने उनकी विचारधारा का, उनके लक्ष्य का इस कदर प्रचार किया कि चाइना के लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दे दी। चाइना में उन्हें पुताई के नाम से जाना जाने लगा। उनकी मूर्तियां चाइना में कई जगह दिखने लगी। जैसे वास्तु शास्त्र होता है, वैसे ही चीन की वास्तुकला को फेंग शुई कहते हैं। अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए चाइना में लोगों ने फेंग शुई के तहत पुताई की मूर्ति रखना शुरू कर दिया। जहां बाकी बुद्ध प्रवचन या ज्ञान बांटने में विश्वास रखते थे, वहीं हुतेई इस सब से अलग थे। वो अपनी सभा में ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ लोगों को हंसाते थे और जिंदगी की दिक्कतों को लेकर रोना रोने से मना करते थे। उनके ज्ञान के कारण, उनकी ऊर्जा से लोग उनकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते थे। इसी कारण दुनिया भर में उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का जन्मदिन 8 मई को मनाया जाता है और उस दिन चाइना में कई लोग उनके सामने मोमबत्ती भी जलाते हैं। और उन्होंने समाधि अपनी जापान में प्राप्त की थी, जो उनका घर भी हुआ करता था। आपने बाजार में लाफिंग बुद्धा के अनेक प्रकार की मूर्तियां देखी होंगी। अब इन अलग प्रकार की मूर्तियों का भी अपना एक अर्थ है। आइए उनमें से कुछ के मतलब आपको समझाते हैं। 5 मूर्तियों का समूह जिसमें बुद्धा बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, ये प्रतीक है स्वर्ग से आने वाली सौभाग्यता और सकारात्मकता का। कटोरे को पकड़े हुए बुद्धा की मूर्ति साधु के जीवन का प्रतीक है, जो संपत्ति को त्याग और ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। पंखे के साथ बुद्ध की मूर्ति दर्शाता है कि बुद्ध पंखा लहराकर मुसीबतों का निवारण दिलाएंगे, जिससे आपके जीवन में खुशी का आगमन होगा। लाफिंग बुद्धा के हाथ में मोती ज्ञान की मोती को माना जाता है, वहीं हाथ में गेंद धन की गेंद को माना जाता है। हाथ में पोटली के बारे में 2 विचारधारा है। एक की वो धन की पोटली है, दूसरी की वो पोटली दुख को जमा कर लेती है ताकि सुखमय जीवन हो। दोनों से ये अर्थ निकाला जाता है कि उस पोटली में बुद्ध आशीर्वाद लेकर घूमते हैं, जो लोगों को बांटते थे। अब बुद्ध को एक बड़ी आबादी पूजनीय मानती है, इसलिए यदि अगर आप उन्हें आसपास रखते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें सम्मान के साथ रखना चाहिए। मूर्ति को कभी भी वॉशरूम, किचन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार अगर आप मूर्ति को अपने हॉल या लिविंग रूम, जहां परिवार के सभी लोग बैठते हैं, वहां रखेंगे तो आपके घर के मतभेद कम हो जाएंगे। घर के हॉल, डाइनिंग रूम या बेडरूम में अगर आप दक्षिण पूर्व दिशा में लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो भाग्य और उम्र दोनों बढ़ती है। कहते हैं दफ्तर यानी ऑफिस में लाफिंग बुद्धा रखने से मन शांत रहता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और धन का भी लाभ होता है। किसे पता था, जिसे हम शोपीस या सिर्फ एक गुड लक साइन मानते हैं, उसकी अपनी एक दिलचस्प कहानी है और उससे जुड़ी हुई अलग अलग मान्यताएं भी हैं। वैसे तो टू ईच इट्स ओन वाला हिसाब है, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से शेयर करिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।